हेलो 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 हेलो, क्या हालचाल, कैसे हैं आप सब? हाय हेलो नमस्ते एवरीवन। एक और छुट्टी 26 जनवरी की बहुत सारे लोगों के लिए, मतलब बच्चों के लिए स्पेशली, और जब हम छोटे थे तब के हिसाब से अगर देखा जाए तो सुबह सुबह समोसे लड्डू और सोसाइटी में फ्लैग होस्टिंग करने का डे है। और बहुत सारे लोगों के लिए बहन की आंख ड्राई डे है। बहुतों के लिए ड्राइविंग लवर्स के लिए सड़क पर कम ट्रैफिक होगा, इसलिए दूर तक ड्राइविंग करके जा सकते हैं, लाइक लोनावला, खंडाला, मुंबई वालों के लिए, स्पेशली महाराष्ट्र में रहने वालों के लिए। किसी और जगह पे रहने वालों के लिए भी ऑलमोस्ट सिचुएशन सेम ही होगी क्योंकि छुट्टी का दिन है। पर कभी सोचा है कि इसका एक्चुअल मतलब क्या होता है? हम रिपब्लिक डे क्यों मनाते हैं? क्या 26 जनवरी क्या सिर्फ छुट्टी का एक दिन है? नहीं। क्या कभी सोचा है आपने कि हमारे देश को रिपब्लिक कंट्री क्यों कहा जाता है? रिपब्लिक या गणतंत्र का मतलब क्या है? बहुतों को तो ये भी नहीं पता, या शायद वो स्पेसिफाई नहीं कर पाते हैं कि इंडिपेंडेंस डे और रिपब्लिक डे, स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस का मतलब क्या होता है, दोनों में क्या फर्क है। सोचकर थोड़ा सा अजीब सा लगता है, पर सच्चाई यही। रिपब्लिक या गणतंत्र का मतलब होता है कि अपने देश के, भारतवासी के हर तबके के इंसान को, कोई भी वो किसी भी बैकग्राउंड का हो, किसी भी तबके से बिलोंग करता हो, उसे अपनी पसंद का जनप्रतिनिधि चुनने का अधिकार है। जनप्रतिनिधि यानी कि अपना लीडर। अगर आप किसी छोटी जगह पे रहते हैं, गांव में ग्राम पंचायत के चुनाव होते हैं, अपना प्रधान चुनने का आपको हक है, अपनी पसंद से, अपनी सोच समझ से। एमपी, एमएलए, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, सभी लीडर चुनने का आपको अधिकार है। कैसे? वोटिंग के माध्यम से। वैसे देश में सभी जगह मतलब देश के कई राज्यों में चुनावी रैलियां चल रही हैं, चुनाव का माहौल बना हुआ है, और वो भी कोविड में, जहां पे कोविड की तीसरी लहर आई हुई है। ओमिक्रॉन नाम के वायरस ने घेर रखा है लोगों को। हर तीसरा आदमी सर्दी, बुखार, सरदर्द, खांसी से परेशान है। तो ऐसे माहौल में हमारी जिम्मेदारी अपने प्रति, अपने परिवार के प्रति, अपने आस पड़ोस के प्रति और बढ़ जाती है। अपने आप को एक जिम्मेदार नागरिक समझते हुए और आपको मानते हुए मैं बस इतना कहना चाहूंगी कि इस रिपब्लिक डे, इस गणतंत्र दिवस पर स्वयं से ये प्रतिज्ञा लें कि आप अपना वोट जरूर देंगे, सोच समझकर। मुझे ऐसा लगता है कि मतदान कभी भी इस बेसिस पे नहीं होना चाहिए, जाति, धर्म, मंदिर, मस्जिद, बल्कि मतदान इस बेसिस पे होना चाहिए। अपना लीडर हमें इस बेसिस पे चुनना चाहिए कि जिसे हम चुन रहे हैं उसने हमारे आस पड़ोस के लिए, हमारे राज्य के लिए, हमारे नगर के लिए, हमारे देश के लिए क्या किया है, क्या कर सकता है। वादों पे ना जाएं, प्रैक्टिकल ग्राउंड पे सामने वाले को जरूर चेक करें। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें मतदान अवश्य करना चाहिए, चाहे ये चुनाव हो या आने वाले जो भी चुनाव हो। और मतदान इस बेसिस पे नहीं करना चाहिए कि कौन सा व्यक्ति कौन से जाति, धर्म या तबके से बिलोंग करता है, बल्कि इस बेसिस पे करना चाहिए कि वो इंसान कैसा है, वो हमारे क्षेत्र के लिए, हमारे राज्य के लिए या हमारे देश के लिए क्या काम कर रहा है या कर सकता है। हमें अपना लीडर चुनने का पूरा अधिकार है, तो हमें सोच समझकर चुनने का भी अधिकार है। तो क्यों ना हम ऐसा लीडर चुने कि हमें पछतावा ना हो, हम गालियां ना दें, या हम ऐसा ना कहें कि सिर्फ वादा करके गया। क्यों ना हम अपने अधिकारों का सही इस्तेमाल करें और स्वयं से ये वादा करें कि हम अपना लीडर सोच समझकर ही चुनेंगे, हम मतदान देंगे और जरूर देंगे।